नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार देश दुनिया चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एसआईआर, जो भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक ऐसा अभियान है जिसके तहत योग्य वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है और अयोग्य वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। आज हम उसी एसआईआर पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये एसआईआर आजाद भारत में पहली बार आया कहां से, एसआईआर क्या है और ये एसआईआर भारत में विवाद का कारण क्यों बना हुआ है। खासकर केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकार इसका पुरजोर विरोध क्यों कर रही है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, यह भारतीय चुनाव आयोग का एक संवैधानिक अधिकार है जिसका उद्देश्य है कि जो भारतीय नागरिक 18 वर्ष के हो गए हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका नाम जोड़ना वोटर लिस्ट में। फिर आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सब तो पहले भी होता था, फिर अंतर क्या है। तो अंतर यह है कि इस बार नाम जोड़ने के साथ साथ नाम हटाया भी जा रहा है। मतलब ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा लिए हैं, या फिर वह वोटर जो माइग्रेट होकर कहीं और चला गया है, या फिर जो एक से ज्यादा जगहों पे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया है, और यह कार्य देशव्यापी स्तर पे हो रहा है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। आजाद भारत में पहली बार यह काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग को यह अधिकार जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और मतदाता सूची पंजीकरण अधिनियम 1960 के द्वारा प्राप्त है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में करना है, जिससे पहले चरण में और देश में सबसे पहले बिहार राज्य में एसआईआर हुआ। एक प्रकार से कह सकते हैं कि फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, पूरी फिल्म आना अभी बाकी है। एसआईआर का पहला चरण जिसमें सिर्फ बिहार राज्य था वो हो चुका है। एसआईआर करने में क्या क्या दिक्कतें आई, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इन सभी चीजों से सीख लेके एसआईआर का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है, यानी एसआईआर 2.0, जिसके तहत 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर किया जा रहा है। यह एक व्यापक मतदाता सत्यापन अभियान होगा, यानी नामांकन अभियान, जिसमें 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि सभी योग्य मतदाता को मतदाता सूची में शामिल किया जाए, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि भारत के चुनाव आयोग के पास एक सटीक और अपडेटेड मतदाता सूची होना चाहिए। हमारे पास अभी जो मतदाता सूची है वो 50 साल पुरानी मतदाता सूची है, जो आज के तारीख में लागू नहीं होगी और इसे फिर से संशोधित करने की जरूरत है। इसके लिए बीएलओ घर घर जाकर गणना करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आप कहाँ रहते हैं। अगर आप वहां रहते नहीं हैं तो आप कहीं और का अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया है, यह सारी चीजें चेक कर की जाएगी। जिन 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर किया जा रहा है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि असम में भी अगले साल चुनाव है परंतु वहां पे एसआईआर नहीं हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण है वहां पे पहले से ही विशेष नागरिकता सत्यापन ढांचा चल रहा है। इसी वजह से असम अभी तक इस एसआईआर 2.0 में शामिल नहीं हो पाया है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह सबसे बड़ा चुनावी डेटा सत्यापन अभियान है। 28 अक्टूबर से ही गणना फॉर्म की छपाई शुरू हो चुकी है और 4 नवंबर से ही घर घर जाकर सत्यापन चल रहा है। लोग 9 दिसंबर को मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित हो जाएगा। इस ड्राफ्ट में पता चलेगा कि किसका नाम मतदाता सूची में हटाया गया है और किनका नाम जोड़ा गया है। अगर गलती से किसी का नाम हट गया हो या कोई समस्या हो तो दिसंबर से जनवरी तक शिकायत करने का मौका होगा और अंतिम में 7 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम डेटा प्रकाशित होगा। इस एसआईआर के कारण विवाद क्यों हो रहा है यह सब जानने की कोशिश करते हैं। विवाद का एक कारण बताया जा रहा है कि उसके टाइमिंग को, यानी जहां जहां एसआईआर हो रहा है
वहां पे चुनाव होने वाले हैं। विपक्षी पार्टियों के द्वारा दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि जानबूझकर उनके मतदाताओं के नाम को हटाया जा रहा है। अल्पसंख्यक, गरीब और दलित पिछड़े लोगों का नाम हटाया जा रहा है। इन सभी विवादों के कारण विपक्षी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई, जहां पे वे लोग गलत साबित हुए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्लीन चिट मिल गया। इस एसआईआर में ज्यादा नाम जो कटने का संभावना है वो है मुस्लिम घुसपैठिए, जो खासकर कांग्रेस, टीएमसी यानी कि जो यूपीए समर्थक पार्टी है उनको वोट देती है, और ये पार्टियां इस एसआईआर का पुरजोर विरोध कर रही है। एसआईआर को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल की सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां इन तीनों पार्टियों को मुंह का खाना पड़ा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड है, वो ऐसा नहीं है कि उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। फिलहाल इस एसआईआर के चलते सबसे ज्यादा डर, हड़कंप पश्चिम बंगाल में रह रहे मुस्लिम घुसपैठियों के अंदर है। पश्चिम बंगाल के जो घुसपैठिया गलत तरीके से कोई कागज नहीं बनवा पाए, तो वो लोग भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास आ रहे हैं, धीरे धीरे अपने देश बांग्लादेश जा रहे हैं। आप लोग इन सभी बांग्लादेशियों में एक चीज कमर पाएंगे कि किसी भी बांग्लादेशी के चेहरे पे डर का कोई शिकन नहीं है। जबकि आप देखते होंगे भारत का कोई नागरिक कोई छोटा मोटा अपराध में भी पकड़ा जाता है तो उसका पूरा परिवार डर जाता है, परंतु ये घुसपैठिए देशद्रोह जैसा अपराध करके भी खुलेआम पूरे देश में घूम रहे हैं। इस एसआईआर के बारे में ये भी एक बात कहा जा रहा है कि बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसमें घुसपैठियों का नाम तो वोटर लिस्ट से कट जाएगा, परंतु देश से निकाल पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जब बंगाल में हो रही होगी तब वहां के घुसपैठिए उड़ीसा या बिहार में चले जाएंगे, और जब एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब फिर से वे पश्चिम बंगाल में वापस आ जाएंगे। तो मेरा आग्रह है कि भारत के सुरक्षा एजेंसियों को इन सभी चीजों के लेकर अलर्ट रहना चाहिए। दोस्तों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और एसआईआर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके एक लाइक और कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छा और लॉजिकल कंटेंट लेकर आ सकूं। थैंक यू। जय हिंद।